तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, एक बैकग्राउंड नोड लेनी है और उसका टाइप वर्टिकल करके कुछ अपने हिसाब से इस टाइप से कलर्स को सेट कर लेना है। अब सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लेंगे एक बैकग्राउंड नोड। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे पास ये इमेजेस हैं इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो ये इमेजेस हैं इनका जो रेशो है वो है अलग अलग, उसकी जो साइज़ है हमें करनी है सेम। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैकग्राउंड नोड लेंगे और उसे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से अपनी मेन पाइपलाइन में। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक रेक्टेंगल मास्क और फिर हाइट विड्थ को करेंगे थोड़ा कम, कुछ इतना। अब मैंने इतना कर लिया क्योंकि मुझे एक इमेज चाहिए इतनी अपनी कार की। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कार की इमेज ऐड करनी है, जैसे कि ये वाली मैं ऐड कर लेता हूँ। अब ऐड करने के बाद हमें इसमें कनेक्ट करना है अपनी मेन पाइपलाइन में। अब कनेक्ट करने के बाद हमें इसमें ऐड करनी है एक ट्रांसफॉर्म नोड, और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने हिसाब से इसकी साइज़ को करेंगे छोटा और कुछ इस तरीके से मैं इसे इतना सेट कर लूँगा, यानी परफेक्ट जो हमने ब्लैक बॉक्स क्रिएट किया है उतना हम इसे रखेंगे। अब आपको एक रेक्टेंगल मास्क लेनी है और इसे कनेक्ट करना है अपने मीडिया इन में कुछ इस तरीके से। अब कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मास्क को नीचे लेंगे कुछ इतना, और फिर विड्थ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, यानी उतने बॉक्स जितना हमारे, और फिर हाइट को करेंगे कम कुछ इतना, और इसे कुछ ऐसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे परफेक्टली, कुछ ऐसा हम इसे रखेंगे। अब हमें सेम चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर कंट्रोल सी से इन्हें कॉपी करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो इमेज है इसको करना है रिप्लेस। उसके लिए हम यहाँ पर सेकंड इमेज लेंगे और इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसको आपको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप लोग देखोगे कि हमारी जो इमेज है वो आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका साइज़ करना है छोटा थोड़ा सा, ताकि हमें समझ आए। और मैं थोड़ा सा मास्क को ले लूँगा नीचे कुछ इतना, और अब हम ट्रांसफॉर्म से इसे लेंगे ऊपर और साइज़ को करेंगे थोड़ा इंक्रीज़ कुछ इतना हम लोग, और थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे कुछ ऐसे, और फिर मास्क के साथ इसे कर लेंगे कट, कुछ ऐसे हमें क्रिएट करना है। अब और दो इमेजेस के साथ भी मैं सेम चीज़ करूँगा। चारों इमेज को कर लिया है सेट। अब सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हें कर लेंगे दूर दूर, यानी सेपरेट। तो चाहो तो इसी ट्रांसफॉर्म से कर सकते हो या फिर कोई और ट्रांसफॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसी ट्रांसफॉर्म से करूँगा। तो मैंने यहाँ पर ये इमेज ली, फिर हम लोग इसको थोड़ा नीचे करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे, फिर ये जो थर्ड वाली है हम लोग इसे ले आएंगे इस साइड और ले आएंगे नीचे यहाँ पर कुछ ऐसे। लेकिन अब आप लोग देखोगे कि हमने ऐड तो की और चारों इमेज सेट तो कर ली, लेकिन अब हमें इसे करना है छोटा एक साथ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे और यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इसीलिए जो हमने ये जो चारों इमेज है वो इस पाइपलाइन में कनेक्ट नहीं की, बल्कि इस वाली पाइपलाइन में कनेक्ट की। वो इसलिए ताकि अगर हमें चारों को एक साथ मूव करना हुआ तो हम कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करूँगा और पिवट पॉइंट को ले आऊँगा यहाँ पे, और इसकी साइज़ को हम लोग करेंगे कम अपने हिसाब से, यहाँ पर कर लेंगे एडजस्ट कुछ ऐसे। और जो ये ब्लैक वाला बॉक्स है इसको कर सकते हैं डिलीट। तो ये हो चुका है। अब मैं साइज़ को करूँगा थोड़ा इंक्रीज़ अपने हिसाब से और इसे ले आऊँगा यहाँ पे। अब हमने इतना कर लिया। अब अगर हमें इसे थोड़ा सा रोटेट करना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक DVE नोड लेंगे और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर आएंगे रोटेशन में और वाई को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेंगे, और सेंटर XY में आकर X को थोड़ा इस साइड करेंगे। चाहो साइज़ को और छोटा चाहो तो कर सकते हो कुछ ऐसे। अब ये ठीक लग रहा है। अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स क्रिएट करना है जो कि सिलेक्टर कुछ टाइप। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बैकग्राउंड नोड लेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, इसके कलर को करेंगे पूरा वाइट, और यहाँ पर ऐड करेंगे एक रेक्टेंगल मास्क, सॉलिड को करेंगे अनचेक। उसके बाद बॉर्डर विथ को करेंगे थोड़ा इंक्रीज कुछ इतना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम DVE नोड इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम लोग इसे ले आएंगे अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और अब मैं रेक्टेंगल को करूँगा छोटा। या फिर एक दूसरा तरीका है, वो है कि आप यहाँ पर इसे कनेक्ट ना करो
बल्कि इसे कनेक्ट करो यहाँ पर कुछ ऐसे, यानी वो पहले से ही रोटेट हुआ मिलेगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे, कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे और साइज़ को कर देंगे कम, कुछ इतना। और मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और विथ को भी हम लोग करेंगे छोटा, कुछ ऐसे। बॉर्डर विथ को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, अब ये ठीक लग रहा है, लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट इमेज पर, तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूँगा और इसे ले आऊँगा इस साइड, कुछ ऐसे। अब ये ठीक लग रहा है। अब हमें क्या करना है, 10 फ्रेम पर आना है, एक की फ्रेम ऐड करनी है इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके, और फिर आना है 20 फ्रेम पर और इसे कर लेना है इस साइड, कुछ ऐसे। तो कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आएगा। अब मैं 20 फ्रेम्स का पॉज लूँगा, 40 पर आऊँगा और एक की फ्रेम ऐड करूँगा, फिर आऊँगा 50 पर और इसको हम लोग ले आएंगे नीचे यहाँ पे। और अब हमें क्या करना है, 70 पर आना है और एक की फ्रेम ऐड करनी है, और 80 पर आना है और इसे ले आना है इस साइड, कुछ इस तरीके से। अब ये ठीक है, तो कुछ हमारा ऐसा एनिमेशन बनेगा। इसको अब हमें करना है स्मूथ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्लाइन विंडो में आएंगे, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, पहले इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यस प्रेस करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, यस प्रेस करेंगे, फिर से इन दोनों को करके यस प्रेस करेंगे। अब हमारा कुछ ऐसा थोड़ा सा स्मूथ एनिमेशन बनेगा जो कि हमें चाहिए था। अब इतना होने के बाद हमें यहाँ पर PNG सेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग 2 बटन्स को ऐड कर लेते हैं। बटन सेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करनी है एस स्टार नोड, उसके बाद एस रेंडर नोड, ये वाली। अब हमने ऐड कर दी। अब ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे अपनी मेन पाइपलाइन में, और कनेक्ट करते ही हम लोग इसमें 3 पॉइंट्स कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें एक ट्रांसफॉर्म नोड लेनी है रेंडर नोड के बाद, यानी यस रेंडर के बाद, और इसको करना है छोटा, कुछ इतना। और मैं इसे यहाँ पर रखूँगा, थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर लूँगा। अब सेम कंट्रोल सी से इन तीनों को कॉपी करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करूँगा और इसे ले आऊँगा इस साइड, कुछ ऐसे। अब इस साइड लाने के बाद हमें इसे करना है रोटेट, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे एंगल में और इसे करेंगे रोटेट 180 डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो ये बन चुका है हमारा इतना एनिमेशन। तो अब हमें ऐड करनी है इसमें PNGs। तो PNGs ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारी ये वाली कार ब्लैक वाली, तो हम लोग इसकी PNG लाएंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। अब कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे। एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने के बाद सबसे पहले हम लोग कुछ साइज़ को करेंगे छोटा, कुछ और छोटा मैं कर लेता हूँ, और इसे यहाँ पर रखेंगे। इतना होने के बाद हमें और एक ट्रांसफॉर्म नोड लेनी है, और हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 फ्रेम पर जो है 10 से लेके 20 तक ये जो बॉक्स है वो इस गाड़ी पर मूव हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाली ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर XY में की फ्रेम ऐड करेंगे, 20 फ्रेम पर जाएंगे और इसे इस साइड ले जाएंगे, कुछ इस तरीके से। और सेम चीज़ हम साइज़ के साथ करेंगे, साइज़ में की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर 20 पर आएंगे और इसे कर देंगे कम। लेकिन कम करने के बाद ये यहाँ से कम हो रही है, तो हमें क्या करना है, इसका पिवट पॉइंट कार के ऊपर लाना है और फिर इसे करना है छोटा, कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन बनेगा। आप इसको भी स्मूथ कर सकते हो, कुछ ऐसे। और इसे करना है अब हमें गायब। तो गायब करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन मुझे चाहिए ये देख सकते हो यहाँ पर कि ये एरो के ऊपर आ रहा है, तो हमें चाहिए एरो के नीचे। तो इसके लिए हम इस मर्ज को करेंगे डिलीट और इसे कनेक्ट करेंगे हम लोग इन स्टार वाली नोट के पहले, कुछ इस तरीके से। और सबसे पहले मैं इन सारे नोट्स को कर लेता हूँ आगे, ताकि हमें जगह मिले। और अब ये देख सकते हो ये हमारे उस वाले शेप के पीछे चला गया है। अब हमें क्या करना है, 10 फ्रेम पर आना है, ब्लेंड में की फ्रेम ऐड करनी है मर्ज के, और फिर 20 पर आकर इसे कर लेना है 0। अब 0 हमने कर लिया। अब हमें स्प्लाइन विंडो को ओपन करना है, यहाँ से आउट क्यूबिक ग्राफ को हमें कर लेना है सिलेक्ट, कुछ ऐसा। हमारी जो कार है वो गायब होगी। अब हमें सेम चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर इन दोनों नोट्स को कंट्रोल C से करना है कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट करना है और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमें करना है इस वाली इमेज को रिप्लेस। तो हम लोग इस वाली PNG को लेंगे, यानी ये वाली जो कार है इसको करेंगे ओके, और यहाँ पर इसको भी हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे बराबर साइज़ के साथ, कुछ इतनी मैं इसकी साइज़ रखूँगा। अब हमें
नई ट्रांसफॉर्म नोड लेनी है, यहाँ पर कनेक्ट करनी है। अब कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग पिवट पॉइंट कार के ऊपर ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, 10th की फ्रेम पर रह कर ही यहाँ पर इसमें की फ्रेम ऐड करनी है सेंटर एक्स वाई में, और इसको ले जाना है इस साइड कुछ ऐसे। फिर आना है 20 फ्रेम पर, यानी हमारा जो ये जो बॉक्स है इस कार से इस कार पर जाए, तब हमें इसको ले आना है मिडल में कुछ ऐसे। और सेम चीज़ हमें साइज़ के साथ भी करनी है। मैं इसको और थोड़ा इस साइड ले आता हूँ ताकि ये मिडल में बराबर आए कुछ ऐसे। चाहो तो इस वाले ट्रांसफॉर्म से साइज़ को थोड़ा छोटा कर लो अगर आप लोगों को बड़ी लग रही है। जो हमने की फ्रेम ऐड की है जिस ट्रांसफॉर्म में, उस ट्रांसफॉर्म में आऊँगा और की फ्रेम ऐड करूँगा यहाँ पर साइज़ में 20 पर एक की फ्रेम ऐड करूँगा, और फिर वापस जाऊँगा 10th फ्रेम पर और इसको कर दूंगा थोड़ा सा इसको कम, तो कुछ ऐसी हमारी कार आएगी। इसको भी हम लोग करेंगे स्मूथ, कुछ नॉर्मल सा यस कर्व देके कुछ ऐसे। और हम लोग इसमें भी ओपेसिटी वाला एनिमेशन देंगे। 10th फ्रेम पर आएंगे, वो ब्लेंड को करेंगे 0, एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर 20 फ्रेम पर जाएंगे और इसको कर देंगे इंक्रीज। कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आएगा। अब हमें सेम चीज़ थर्ड वाले के साथ भी करनी है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करेंगे, फिर से इस वाली इमेज को करेंगे हम लोग रिप्लेस, और इस बार हमारी रेड वाली कार कुछ ऐसे। और ट्रांसफॉर्म नोड हम लोग इसकी साइज़ को इतना ही रहने देंगे, ये परफेक्ट है। मैं इन नोड्स को थोड़ा दूर खींच लेता हूँ। और अब हमें इसमें भी एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करनी है। और हमें क्या करना है, अब जैसे ये 15 से मूव यहाँ पर हुई, फिर ये 40 फ्रेम से मूव हुई, यानी ये हमारा बॉक्स, तो 40 फ्रेम पर हम लोग आएंगे, एक की फ्रेम ऐड करेंगे और फिर जाएंगे 50 पर और एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर आएंगे पिछली वाली की फ्रेम पर और इसे इस साइड ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है कि पिवट पॉइंट आपका कार के ऊपर हो, कुछ इस तरीके से। अब हमें इसे ले जाना है इस साइड, फिर हम लोग साइज़ में की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर से 50 फ्रेम पर जाएंगे और एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर पिछली वाली की फ्रेम पर आएंगे और साइज़ को करेंगे कम। फिर कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आएगा। इसे भी हम लोग करेंगे नॉर्मल यस कर्व से स्मूथ। फिर आपको इस वाले मर्ज को करना है सिलेक्ट, यहाँ पर ब्लेंड को पूरा कम कर देना है और एक की फ्रेम ऐड करनी है। फिर आप लोगों को 50 फ्रेम पर आना है और इसे कर लेना है इंक्रीज, कुछ ऐसे। लेकिन हमें ये वाली कार भी एनिमेट करनी है, यानी 40 से, तो हम लोग 40 फ्रेम पर आएंगे। यहाँ पर हमने जो ट्रांसफॉर्म में पहले की फ्रेम सेट की है वहाँ पर फिर से हम लोग की फ्रेम सेट करेंगे सेंटर एक्स वाई में 40 फ्रेम पर, फिर आएंगे 50 फ्रेम पर और कार को ले जाएंगे इस साइड कुछ इतना। साइज़ को करेंगे छोटा, मर्ज को करेंगे सिलेक्ट, मर्ज 9 जो कि है ये वाला, ब्लेंड में की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर 50 फ्रेम पर आएंगे और इसे भी इसकी ओपेसिटी को करेंगे कम, फिर स्प्लाइन विंडो में आएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ये लास्ट वाले, और राइट क्लिक करके हम लोग इसे कर देंगे आउट क्यूबिक। कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आएगा। ओके, तो अब जो वीडियो है वो बड़ी हो रही है, तो आप लोगों को पता ही है जब ये बॉक्स मूव होगा तो आपको सेम चीज़ करनी है जो हमने पहले 2 बार की। सिर्फ अभी हमारा बाकी है बटन एनिमेशन, यानी बटन ऐसा लगना चाहिए कि वो क्लिक हो रही है। तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कि है कार हमारी इस साइड जा रही है कुछ इस तरीके से, तो हमें इस वाली बटन को क्लिकेबल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पिवट पॉइंट जो है इसका यहाँ पर ले आएंगे। अब यहाँ पर हम ले आए, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट जो एनिमेशन है 10 से लेकर 20 तक हुआ था जो कि है बॉक्स वाला स्विच वाला, तो अब हम क्या करेंगे 10 पर आएंगे, एक की फ्रेम ऐड करेंगे साइज़ में, और फिर आएंगे 20 फ्रेम पर और एक की फ्रेम ऐड करेंगे साइज़ में, फिर आना है आपको 15 फ्रेम पर और साइज़ को कर देना है कम, कुछ इतना, कुछ ऐसे। तो ये कुछ ऐसा क्लिकेबल बनेगा। और इसको स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन विंडो को ओपन करना है, यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके नॉर्मल यस प्रेस कर देना है, कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आएगा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम चीज़ करनी है, जैसे ही 40 पर आ रहा है तो 40 पर फिर से हमारी जो कार है वो चेंज हो रही है। हम यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर 50 पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर आएंगे 45 पर और फिर से साइज़ को करेंगे 0 जो हमने यहाँ पर की थी, यानी 0.542। फिर हम लोग यहाँ पर भी सेम वही वैल्यू पुट करेंगे, कुछ ऐसे। और इसको भी हम लोग कर लेंगे स्मूथ, इन पॉइंट्स को करेंगे सिलेक्ट, नॉर्मल यस कर्व, कुछ ऐसे।
और फिर आना है आपको 70 पर, सेम की फ्रेम ऐड करनी है, फिर 80 पर सेम की फ्रेम ऐड करनी है, फिर आना है 75 पर और उस वैल्यू को फिर से पेस्ट कर देना है। फिर से हम स्लाइड विंडो को ओपन करेंगे और इन पॉइंट्स को करेंगे सिलेक्ट। कुछ ऐसा हम लोग इसे एनिमेशन देंगे और सेम चीज़ आपको इस वाली कार के साथ भी करनी है ऐसे ही। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि बटन रेड हो जाए जब वो दब रही है। और एक चीज़ बाकी है, हम लोग इसे रेड तो करेंगे ही और बैकग्राउंड को भी थोड़ा बेहतर बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब हमें करना है बटन को रेड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग स्टार को सिलेक्ट करेंगे, स्टार वाली नोड को, और यहाँ पर 10th फ्रेम पर आएंगे, स्टाइल में आएंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे इस वाले कलर के बाजू की जो की फ्रेम है उस पर, फिर 15 फ्रेम पर आएंगे या फिर 20 पर आएंगे डायरेक्ट और एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर आएंगे 15 पर और इसका कलर करेंगे हम लोग रेड। कुछ ऐसे। इसमें भी चाहो तो स्प्लाइन विंडो खोलकर आप लोग इसमें भी ग्राफ दे सकते हो स्मूथ होने के लिए। कुछ ऐसे चाहो तो दे सकते हो या फिर नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब हम सेम चीज़ करेंगे, 40 पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे, 50 पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर 45 पर आएंगे और इसे करेंगे रेड। कुछ ऐसे। इसको भी हम कर सकते हैं स्मूथ। 70 पर भी सेम चीज़ करें, यहाँ पर आएंगे 70, फिर 80 पर है और एक की फ्रेम, फिर 75 पर और इसे करेंगे रेड और कुछ इस तरीके से इसे कर लेंगे स्मूथ। अब ये ठीक लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को और बेहतर बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मीडिया पुल में आऊँगा, मेरे पास एक वीडियो है, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आपको ऐड कर लेना है और कनेक्ट कर देना है यहाँ पर, और कनेक्ट करने के बाद इसमें ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करनी है और इसे कर लेना है 90 डिग्री रोटेट और साइज़ को कर लेना है कुछ इतना इंक्रीज़। अब ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई मोड पर आएंगे और इसे कर लेंगे ओवरले। और ये एनिमेशन थोड़ा फास्ट है, आप लोग इसे स्लो बना सकते हो की फ्रेम्स को दूर दूर एनिमेट करके। और अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आए तो वो आपको पता है कैसे ऐड करना है। तो अगर मैं चाहूँ तो फुल कंपोजिशन में मुझे चाहिए इस वाली, तो मैं यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म नोड लूँगा, यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, फिर हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई विथ परटर्ब करेंगे, फिर मॉडिफायर में जाएंगे, एक स्केल और वाई स्केल को करेंगे कम, ताकि ये हल्की सी हमें मूवमेंट मिले। और सेम चीज़ आप लोग इनके साथ भी कर सकते हो। और इसको और बेहतर कैसे बनाना है आप लोगों को पता ही है, आप लोग मोशन ब्लर का यूज़ कर सकते हो, ग्लो का यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप शेडो का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास कुछ है पीछे बैकग्राउंड में भी और एनिमेशन कर सकते हो। मैं चाहता तो और बता सकता था, लेकिन उससे जो वीडियो है वो और लॉन्ग हो सकती है, इसलिए मैंने ग्लो ड्रॉप शेडो इस बारे में नहीं बताया है, वो सब आप लोगों को पता ही। और अगर आप लोगों को एक बढ़िया सा बैनर पोस्टर एनिमेशन सीखना है तो मैंने इस वाली वीडियो में बताया है कि इसे कैसे क्रिएट करते हैं, तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को इस वाली वीडियो में।